दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ नवी मुंबई। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ नवी मुंबई में। मोस्टली मेरे सभी सब्सक्राइबर राजस्थान के हैं, सभी कस्टमर्स व्यूवर्स राजस्थान के हैं। बट आज की जो प्रॉपर्टी का वीडियो बनने वाला है ना दोस्तों, काफ़ी डिफरेंट बनने वाला है। क्योंकि ये हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बाय रियासत ग्रुप, रियासत संकल्प के नाम पे। जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी स्मार्ट लिविंग, ये शब्द नहीं सच्चाई है जो बयां हो रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हो मुंबई का लिविंग स्टैंडर्ड कितना फास्ट मूविंग ग्रोथ करता है और किस तरह से यहाँ पर रहते हैं लोग। यहाँ का विकास काबिल तारीफ़ है। यहाँ की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट्स, यहाँ की एजुकेशन, हर एक चीज़ में कुछ अलग ख़ास बात यूनिक हमको देखने को मिलती है। अभी जहाँ मैं हूँ ये नवी मुंबई है, और नवी मुंबई मुंबई से किसी भी लेवल में कम नहीं रहने वाले दोस्तों, क्योंकि वो लगभग विकसित है और ये विकासशील है। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे किया हुआ आज का इन्वेस्टमेंट आपको कल को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो फिजूल की बातें ना करते हुए मैं आपको प्रोजेक्ट से वाकिफ़ करवाता हूँ। दोस्तों आप मेरे लेफ्ट में जो देख रहे हो, इधर से मैं आया हूँ, ये पनवेल है। रास्ते में हमने हीरानंदानी के प्रोजेक्ट भी देखे, साथ ही में फिर हमारे धीरू भाई अंबानी के जो जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री से रिलेटेड और हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो भी कुछ उन्होंने बसाया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो देखते हुए आया। सलमान खान के फार्म हाउस को देखते हुए आया। और अभी मैं रिसेंटली जहाँ खड़ा हूँ यह है अपना पुणे मुंबई हाईवे। ये अपना सामने जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये लोनावला के लिए जाता है। बैक साइड मैंने आपको जैसे बताया पनवेल है। और मेन हाईवे से रिलेटेड हमारी एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रियासत संकल्प। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्टी को अंदर से व्यू करवाता हूँ। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख भी पा रहे हो कि एंट्री गेट पुणे और मुंबई हाईवे पे दिखाया गया है। यहाँ पे एंट्री भी है, 100 फीट का रोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला गज़ेबो सिटिंग के साथ में आप आज देख पा रहे हैं गार्ड साहब को। एक्चुअली ये चेक पोस्ट रहेगा, आने जाने वालों की सभी एंट्रीज यहाँ पे रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर, सिक्योरिटी, एवरीथिंग जो कुछ होना चाहिए एक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट्स में, चाहे टाउनशिप में जो हमारा होना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ से, वो हर एक चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी घूम लो, मेन हाईवे से रिलेटेड प्रॉपर्टी मोस्टली कॉमर्शियली होती है। जैसा कि आप मेरे सामने वेयर हाउस देख रहे हो, ऐसे ही एंट्री गेट के ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टी है जो कि 3 प्लॉटों में डिवाइडेड है। एंट्री गेट पे ही 3 कॉमर्शियल प्लॉट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट प्लॉट के अंदर कंपनी अपनी तरफ से एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगी जिसमें मिनी शॉप्स भी देंगी। मिनी शॉप्स हम खुद बना के देंगे। अभी इस बात में कुछ चेंजेज है, जयपुर में हम केवल ज़मीन देते थे, यहाँ पे मिनी शॉप्स हम खुद बना के दे रहे हैं। आप उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप मेरे पास में जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये C1 का डिमार्केशन है। और C1 से इधर की तरफ 2 प्लॉट और दिए हुए हैं, C2 और C3। दोस्तों जिस कॉमर्शियल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ ये लगभग 1363 स्क्वायर फीट एरिया इसका टोटल रहेगा। एक प्लॉट का, सेकंड प्लॉट का अलग रहेगा, थर्ड अलग रहेगा। और यहाँ पे जैसे आप देख पाओ एंट्री, ये एंट्री अपनी इसी प्रॉपर्टी की है। रिगार्ड टू रेजिडेंस एरिया, यहाँ से हमने एंट्री गेट बना रखा है। मैं आपको उससे अभी अवगत कराता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नवी मुंबई में हूँ, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो यहाँ के डेवलपर्स हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड है। मतलब जैसे हमारा जयपुर में अब तक आप देख पा रहे हो JD अप्रूव्ड होता था, वैसे यहाँ पे MSRDC एक संस्था है जिससे ये प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है। जो ये खूबसूरत नज़ारा आप सामने देख पा रहे हैं ये अपना एंट्री गेट रहेगा। जैसा कि आप वहाँ सामने देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने एंट्री दी है रेजिडेंशियल एरिया की। रियासत संकल्प वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें एक सबसे यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली वो ये है कि मोस्टली पहले हम डामर रोड बनाते थे, फिर हमने टाइल्स रोड का प्रावधान लाया। यहाँ पे CC रोड, जिसे मैं कह सकता हूँ कंक्रीट, बजरी, सीमेंट इन सब से तैयार होता है, CC रोड का यहाँ पे प्रावधान है। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल जो भी एरिया आप देखेंगे, जहाँ भी आप रोड देखेंगे, मोस्टली आपको ये वाली रोड देखने को मिलेगी जिसे हम RCC रोड भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि केवल वो बाहर वाले कॉमर्शियल प्लॉट ही अवेलेबल थे। यहाँ पे 100 फीट रोड पे लगभग 22 से 23 प्लॉट अवेलेबल हैं जो कि आप परचेजिंग कर सकते हैं एज ए कॉमर्शियल यूज़ के हिसाब से। क्योंकि 100 फीट रोड दी हुई है तो कहीं ना कहीं उस तरह का प्रावधान वहाँ रहेगा। अभी फ़िलहाल आपको पट्टा जो मिलेगा उन प्लॉटों पर रेजिडेंशियल रहेगा। अब केवल बड़े प्लॉट और कॉमर्शियल प्लॉटों की बात ना करते हुए कहना चाहूँ कि पहले जैसे अंदर हम रेजिडेंस मूव लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 1100 स्क्वायर फीट से यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं जयपुर वाली भाषा में कहूँ तो लगभग 111 गज के प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों ये वाला रोड जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका 100 फीट का रोड रहेगा और ये वाले पार्क एरिया रहेंगे। कॉमर्शियल एरिया आपने वहाँ देखा। यहाँ से जो एंट्री आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल की है। और 100 फीट के यहाँ पे 2 रोड है एग्जैक्टली। एक तो ऐसा है और एक प्रोजेक्ट के मिड में से यूँ आ रहा है, उसका काम अभी चल रहा है।
मैं जिस 100 फीट रोड की बात कर रहा था दोस्तों, वहाँ ऊपर रियासत लिखा हुआ है। अब तक इस रोड की बात कर रहा था, मिड में से जाने वाला रोड ये है, और एंट्री गेट जिसकी मैं बात कर रहा था वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है। दोस्तों ये इस प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल वाली प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी, लाइक जो लोग यहाँ पे लिविंग करेंगे उन लोगों के लिए पर्सनलाइज किया हुआ ये एंट्री गेट रहेगा। इसमें आपका वो सारे प्रावधान रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बैक साइड में बताया। आपका CCTV कैमरा, बूम बैरियर्स, गार्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह एवरीथिंग जो चाहिए होता है सिक्योरिटी पर्पज़ से, वो सब कुछ यहाँ रहेगा। आप मेरे सामने जो तैयार होता हुआ देख पा रहे हैं, ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट तैयार होगा। आगे भी इसका काम किया जा रहा है। ये देखो दोस्तों, आप मेरे सामने जो दीवार देख पा रहे हैं, इस वॉल को पूरा तैयार किया जा रहा है एज अ सेल्फी पॉइंट के हिसाब से, जो कि आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो एरिया जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। 2,64,000 स्क्वायर फीट ज़मीन 4 पार्क्स में डिवाइडेड करके, लाइक मान के चलिए आपका कम्युनिटी हॉल आ जाता है, उसके अंदर आपका टेंपल भी आ जाता है, किड्स प्ले एरिया भी आ जाता है, ओपन डिस्कशन जोन भी आ जाता है, काफ़ी कुछ सुविधाएं जो इसमें दी गई है, प्राइमरी स्कूल भी उसी में आ जाता है। इस तरह से पार्क एरियाज़ को 4 जगह डिवाइड किया गया है और 2,64,000 स्क्वायर फीट एरिया केवल और केवल उसी हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, जो सुविधाओं में रहता है, यूटिलाइजेशन करने के लिए रहता है, फैसिलिटीज़ के लिए। दोस्तों एंट्रेंस के ऊपर ही हमने, जैसा भी आपने एंट्री की है, यहाँ से एंट्री करने के बाद में मैं पार्क एरिया में आ रहा हूँ। ये टाउनशिप का सबसे बड़ा पार्क रहेगा, जो कि फैसिलिटी जोन के हिसाब से ही है, इसमें यूटिलाइजेशन के लिए चीज़ें नहीं दी गई है। ये देखो दोस्तों, आप सामने जो देख पा रहे हैं ये परगोला सिटी है, जो कि मोस्टली यहाँ पे घूमने फिरने और टहलने आने वाले लोगों की बात करके बहुत ज़्यादा इस तरह है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, वीडियो में लाल मिट्टी आ रही है, ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे हिल व्यू की कोई कमी नहीं है दोस्तों। पास ही में इस प्रोजेक्ट के पास में से भी एक रिवर जा रही है, उस रिवर व्यू को, हिल व्यू को मैं माइनस नहीं कर सकता। वो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अट्रैक्शन का, एक बड़ा साधन हो सकता है वो। एडवेंचर की कोई कमी नहीं है दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे हम देंगे, जैसे आप ये सिटिंग देख रहे हो अभी, यहाँ पे पेड़ पौधों का रहेगा, ऐसा वहाँ पे और भी काफ़ी जगह बनाया हुआ है, लाइक मान के चलिए ये बना हुआ सामने। दोस्तों यहाँ पे एक बस स्टैंड का भी निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे नॉर्मली बसें आया जाया करेगी, और साथ ही में फिर हमने यहाँ पे दिया हुआ है एक प्राइमरी स्कूल, ताकि बच्चों को एजुकेशन में कोई कमी ना हो, ना ही आस्था में कोई कमी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा और शिव परिवार, राम मंदिर जैसे एक बड़ा हिंदू टेम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपन जिम के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आना बाकी है। और यहाँ इस वाले एरिया में ये जोन रखा हुआ हमने एक्सरसाइज के हिसाब से, और ये सामने वाला जोन आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं, ये आता है आपका किड्स प्ले एरिया के लिए। दोस्तों मेरे सामने जो आप ये वाला ब्लॉक देख पा रहे हैं, इस वाले पूरे ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा किड्स प्ले एरिया, जिसमें जिम्नास्टिक की कुछ मशीनें भी लगी हुई रहेंगी, और साथ ही में ये आप देख रहे हो जैसे छोटे बच्चे जो खेलते हैं उस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। आपको इसको स्लिपिंग रेल्स भी बोल सकते हो, स्टेयर्स वॉकिंग भी बोल सकते हो। जिम्नास्टिक के लिए आपके सामने ये आ गया, यहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। परगोला के लिए जो सिटिंग रहती है, जहाँ पे कई लोग बैठ सकते हैं, उस तरह का एक से एक ये बना हुआ है, और ऐसे यहाँ पे काफ़ी 2 से 3 मात्रा में बनाए जा चुके हैं। और टोटल यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे लगभग 7 से 8, जिसके अंदर आपका जैसे वॉक एरिया भी आ गया, जिसके अंदर आपका वॉच चलती रहेगी और आप लोग वहाँ बैठे रहेंगे, ताकि आपको टाइम स्पेंड कितना कर रहे हो उसका पता भी रहे। और एक यहाँ पे फायर वॉल बना के उसके ऊपर गज़ेबो तैयार किया जाएगा, ताकि आप सर्दियों में वहाँ पे अपना बैठ के एन्जॉयमेंट कर सको, बातें कर सको। जैसे कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में तपा करते थे आगे जला के, सेम वैसा ही रहेगा। दोस्तों फर्स्ट पार्क को जो तैयार किया जा चुका है, उसका व्यू मैंने आपको पूरा टोटल करवाया है। ये पूरा एडल्ट वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी टोटल कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक तो काम चल ही रहा है, इतना आसान नहीं है पूरी कैप्चरिंग करना, या एकदम से महीने 2 महीने में पूरा डेवलपमेंट करना। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, 5 से 6 JCB चल रही हैं और कुछ ट्रक्स वगैरह अपना काम करने में लग रहे हैं। इंजीनियर और डेवलपिंग टीम काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे काम कर रही है। दोस्तों जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमने 3 मार्ग बताए हैं। नियर बाई 2 किलोमीटर की दूरी पे चौक करके एक रेलवे स्टेशन है जो तैयार हो रहा है। लोकल जो यहाँ की ट्रेनें चलती है वो यहाँ अवेलेबल रहेगी। जस्ट उसके नीचे जैसे कि आप दिखाया जा रहा है, एक रोड का चित्रण किया गया है। उसका मीन्स ऐसे हो जाता है, यहाँ पे अटल से तो आज की डेट में वो रनिंग भी है, यहाँ से आने के लिए सुपर कनेक्टिविटी रहेगी वो। और दोस्तों मेरे सामने आप जो ये देख पा रहे हैं, ये टोटल रेजिडेंशियल एरिया को डेवलपिंग करने का काम चल रहा है काफ़ी ऊंचे स्तर पर, और पूरे भरसक प्रयास के साथ में ये काम किया जा रहा है। दोस्तों यार राजस्थान जितना आसान नहीं है,
ड्रिल मशीन मंगाई गई है क्योंकि ये ज़मीन जो है पथरीली है, पहाड़ी ज़मीन कह सकते हैं इसको। यहाँ कटिंग के साथ में काम हो रहा है, शायद इसीलिए हमारे डेवलपर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इनका भरसक प्रयास है दोस्तों। मैं पिछले 2 महीने से इस काम को कंटिन्यू देख रहा हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ रहे डेवलपमेंट लाने में या इनको तैयार करने में, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और यहाँ की जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छे लेवल पे जाके मेहनत करने का और अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हमारा यहाँ पे प्लान है दोस्तों। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, एक अलग ही गैलरी सी, इसको कह सकते हैं, गैलरी ना कह के मैं कह सकता हूँ नाली से बनाई जा रही है। यहाँ पे सिविल लाइंस की जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी, वाटर कनेक्शंस दिए जाएंगे, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दिए जाएंगे, उन सब का प्रावधान अंडरग्राउंड हम लोग देते हैं। मोस्टली देखा आपने राजस्थान में इस तरह से हमारे काफ़ी प्रोजेक्टों को। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ भी वही प्रावधान है जो जयपुर में है। हमारी जो डेवलपमेंट थीम है वो टाउनशिप कॉन्सेप्ट की रहेगी, जिसमें हम डे 1 से लाइट, पानी, सिविल लाइन की सुविधाएं देते हैं। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गजेवो, ETC जो भी कुछ हम देते हुए आए। यहाँ पे यूनिक बात यह है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल का भी प्रावधान है और साथ ही के अंदर हमने यहाँ पे तैयारी करी है एक बस स्टैंड की, कॉमर्शियल प्लॉट्स देने की और ख़ुद अपनी तरफ से तैयार करके मिनी शॉप सोल्ड आउट करने की। काफ़ी अलग तरीके से भी यहाँ पे काम रहेगा, पर यकीन मानियो 21 ही है, 19 नहीं है दोस्तों। सिविल लाइंस के पाइप यहाँ आ चुके हैं, सिविल लाइंस की जो चैम्बर्स रहते हैं वो यहाँ आ चुके हैं, कनेक्टिंग पाइप्स जो रहते हैं वो भी यहाँ दिए जा चुके हैं। और आपको सबसे यूनिक बात बताऊँ दोस्तों कि ऐसा नहीं यहाँ पे विकास की शुरुआत केवल हम कर रहे हैं, हमसे पहले भी यहाँ पे हीरा नंदानी, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, रिलायंस फाउंडर जो देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले से ही रनिंग में हैं। ये मेरे सामने आप जो खंबा देख पा रहे हैं, इस तरह से शुरुआत की गई थी यहाँ पे डिमार्केशंस की, वही प्लॉट किस तरह से डिवाइडेड है। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, एक लकीर आपको ये जाती हुई दिख रही है, एक वो जाती हुई दिख रही है। मीन्स पहले प्लॉटों के डिमार्केशंस को डिवाइडेड किया गया है, अब डेवलप किया जा रहा है और फिर से ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो, इस ब्लॉक बाउंड्रीज़ के द्वारा यहाँ पे डिमार्केशंस तैयार किए जाएंगे। भाई प्लॉट की सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी। जैसा कि यदि आप समझ पा रहे हो, ये जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे रोड रहेगा, उधर एक छोटी कुइया दिख रही है आपको और एक ये प्लेटफॉर्म तैयार होगा। ये यहाँ पे सिविल लाइंस की प्रावधान रहेंगे। जैसे कि ये पाइपलाइन जा रही है, अभी काम रनिंग में है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन चूँकि आप मेरे व्यूवर्स पहले से ही मेरे काफ़ी वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हैं, तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो रिलायंस कंपनी के जो फाउंडर हैं हमारे धीरू भाई अंबानी, और अंबानी परिवार ने आज तक किसी भी डिसीजन को गलत नहीं लिया है। यहाँ उन्होंने इंडस्ट्री बसाई है, एजुकेशंस बसाई है, हॉस्पिटलाइजेशन बसाया है। नवी मुंबई कहीं से कमज़ोर नहीं दोस्तों। और जैसे कि आज की डेट में आप देख पा रहे हैं, वाटर लेवल ऊपर आता जा रहा है। नवी मुंबई मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ़ रहा अगर मैं कैलकुलेटेड करूँ लॉन्ग लाइफ को। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड विकासशील है, विकसित मुंबई का है, आई एक्सेप्ट। बट यदि आप चाहते हैं अपने पैसों को रनिंग पे लगाना, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना, या एक रेजिडेंशियल मूवमेंट लेना चाहते हैं कम से कम बजट के अंदर, तो मुंबई में ये बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया है, ये भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में कैप्चरिंग के लिए मेरे पास में ज़्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने में जो डेवलपमेंट हो पाया है इस पहाड़ी एरिया में, वो मैंने आपको बखूबी दिखाया है। मान के चलिए टोटल टाउनशिप को डेवलप होने के अंदर लगभग 2 से 3 महीने अभी और लगेंगे। और हाँ, पोजीशंस के लेके कोई इशू नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुंबई में मोस्टली आपने देखा फ्लैटों का प्रावधान है, जो कि आज की बुकिंग या परचेजिंग के ऊपर आपको पोजीशन का टाइम देते हैं, साल भर बाद का, 6 महीने बाद का, 2 साल बाद का। हमारे यहाँ पोजीशंस को लेके कोई इशू नहीं है। एक बार ये डेवलप हो जाए, आपकी पोजीशंस अलाउ है, डे 1 से अलाउ है, फैसिलिटीज़ के साथ अलाउ है। और इन सब कामों में मुश्किल से 2 महीना भी नहीं जाएगा दोस्तों, 2 से 3 महीने में। जैसा कि आप मेरे देख पा रहे हैं, वहाँ आगे तक काम चल रहा है। 1 2 3 4 JCB, जिसमें 2 ड्रिल की है। दोस्तों, वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अब तक हमारे साथ में जो रिलेशन डेवलप किया है, या मेरे चैनल पे आके अब तक आप लोगों ने मेरे को जो प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं केवल और केवल आपको वीडियो बनाने देने के लिए मैं मुंबई, अजमेर, कोटा सभी लोकेशंस पे जाता रहूँगा। और यहाँ भी हमने सेल्स स्टार्ट कर दी है। आप अभी से भी प्लानिंग कर सकते हैं। विजिट के लिए प्लान करना हो तो नीचे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं या हमारे कोई भी एम्प्लॉइज़ आपको रिसीव करेंगे, प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उसके बाद में हम आगे की प्लानिंग आपके साथ बैठ के करेंगे। आपके और भी काफ़ी क्वेश्चंस रह गए होंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू पोजीशन, रिलेटेड टू लोकेशन,
दोस्तों 1 to 1 जब आप और हम दोनों बैठेंगे ना, तो हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर एक माइंड में आने वाले इश्यूज़ को क्लियर किया जाएगा। और भी कोई अगर आपकी आस्किंग क्वेश्चन वाली क्यूरी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब प्लीज़, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।